हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से एक और ऑडियो रेडी किया है हमने बच्चों के लिए। वही एग्ज़ाम की प्रॉब्लम, कुछ लर्न नहीं हो रहा है, कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, लर्न किया है तो डाउट है लर्न रह भी पाएगा या नहीं रह पाएगा। और एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं, जैसे ही एग्ज़ाम पेपर आता है सब कुछ वॉश आउट हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि हमने लर्न भी किया था। तो यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। उन सब प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमने फिर से एक ऑडियो और रेडी किया है। तो स्टार्ट करते हैं, चले। फर्स्ट है स्लो केयर विक्ट्री चार्म। स्लो, फिर उसके बाद कॉमा केयर, कॉमा विक्ट्री, कॉमा चार्म। ये स्विच वर्ड आपको 108 बार चैंट करना है। यानी ये स्विच वर्ड बच्चे अगर चैंट करते हैं तो उनको 108 बार चैंट करना होगा। और ज़रूरी नहीं है वो काउंट कर कर के चैंट करें। जब भी उनके पास टाइम हो, जब भी वो बैठे, भी उनको ऐसा लगे थोड़ा उनके पास टाइम है, तो मन में वो चैंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई बैठना नहीं है, कोई बैठ के आपको चैंटिंग करना है, स्पेशली इसके लिए टाइम देना है, तो ऐसा नहीं है। आप चलते फिरते, खाते पीते मन में ये चैंटिंग आपकी चल सकती है। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह पे उनके पेरेंट्स भी उनके लिए चैंटिंग कर सकते हैं। उनको करना ये है कि वो ये सोचें कि बच्चे के हाथ पर ये स्लो केयर विक्ट्री चार्म, ये बच्चे की बुक्स के ऊपर भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर लिखें तो कि बच्चे की जब भी निगाह पड़े तो वो भी उसको एक बार पढ़ ले। दूसरा, बच्चे के लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप यानी हैंड्स पे, सबसे बढ़िया उसके हैंड पे आपको लिखना है ये स्लो केयर विक्ट्री चार्म। पेरेंट्स ये उसके हाथ पर लिखें और फिर उसके बाद पेरेंट्स ये सोचकर चैंटिंग करें कि मेरा बच्चा जो पढ़ रहा है वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख कर के आए, उसके मार्क्स अच्छे आए, और उसके लिए मैं ये चैंटिंग कर रही हूँ। या फिर फादर है तो मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब अपने बच्चे के लिए चैंटिंग कर रहा हूँ कि वो अपने एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे और जो भी उसने पढ़ा है वो उसको लर्न हो जाए, उसका फोकस बना रहे और वो अच्छे मार्क्स लेकर के आए। ये इस तरह की चैंटिंग आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। सेकंड, वही आई एम जीनियस। हमको ये स्विच वर्ड बच्चे की टेबल की, स्टडी टेबल के सामने लिख देना है, आई एम जीनियस। और कम से कम बच्चा जितनी बार हो खुद को देखे और खुद को देख के कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात बोले, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, मतलब मैं जीनियस हूँ। उसको ये बोलना नहीं है, उसको ये फील भी करना है। मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब्रेशन है बच्चे के अंदर आनी चाहिए उसको। आप भी ये चीज़ के लिए, मतलब अगर पेरेंट्स भी अगर ये चीज़ बोलते हैं कि आई एम, कि यू आर जीनियस, यू आर जीनियस, तो इसके ये चैंटिंग के तौर पे ऐसे नहीं, बच्चे को फील कराते हुए कि तुम कर सकते हो, यू डू इट, है ना। तो इस तरह की चैंटिंग हमको बच्चे के लिए भी करनी है और बच्चे को भी बोलना है कि वो भी अपने आप के लिए ये करे। थर्ड आता है क्रिस्टल। क्रिस्टल एक सबसे पहली बात, एक क्रिस्टल है टाइगर आई क्रिस्टल। टाइगर आई क्रिस्टल का क्या काम है? टाइगर आई क्रिस्टल ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है, और जो हम लर्न कर रहे हैं उसको हम अच्छे से लर्न रख पाते हैं। उसके अलावा एक और क्रिस्टल है अमेथिस्ट। अमेथिस्ट जो क्रिस्टल है उसकी जो रखने की जगह है, अमेथिस्ट क्रिस्टल आता है लाइट पर्पल शेड में आता है। ये टेबल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आप रख दें। बच्चे की जो स्टडी टेबल है उसके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे हम इसको रख सकते हैं। और मोस्टली ये एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्रिस्टल होता है हमारे क्राउन चक्रा से जुड़ा होता है, और क्राउन चक्रा का काम होता है सब चीज़ों को इस कहेंगे कि बहुत इस टाइम पे क्राउन चक्रा का शांत रहना मतलब बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली, क्योंकि अगर क्राउन चक्रा शांत होगा तभी वह अच्छी तरह से चीज़ों को ग्रैब भी कर पाएगा, सोच भी पाएगा और लर्न भी कर पाएगा। इसकी जो एनर्जी होती है उसका काम ये होता है कि ये नर्वस नहीं होने देगा। मतलब हमारे जो ब्रेन को, ये अमेथिस्ट जो क्रिस्टल है वो उस ब्रेन को नर्वस नहीं होने देगा, मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, और जो एग्ज़ाम को लेकर डर होता है
अजीब तरीके का डिप्रेशन होता है, ये उसको भी दूर करेगा। तो ये क्रिस्टल हम टेबल पे तो रख ही सकते हैं। इसके अलावा इसके ब्रेसलेट भी मार्केट में मिलते हैं, आप अमेज़ोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होते हैं। तो इस क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी हम बच्चे को पहना सकते हैं। तो जब और बच्चे को ये जब जैसे क्रिस्टल है तो उसको हाथ में लेकर के, अगर उसने हाथ में पहना है तो ठीक है, अदरवाइज अगर हमने टेबल पे भी रखने के लिए लिया है तो थोड़ी देर के लिए बच्चे को बोलें कि वो इस क्रिस्टल को हाथ में ले और इसकी एनर्जी को फील करे, और एनर्जी को फील करके वो इस तरह से बोले कि हाँ, मैं अमेथिस्ट की एनर्जी से मैं अच्छा एग्ज़ाम कर पा रहा हूँ, इसकी एनर्जी मुझे मिल रही है। इस तरह की एक प्रेयर टाइप बच्चा बनाए, उस क्रिस्टल को हाथ में लेकर प्रेयर करे, मतलब वो अपने मन से एक पॉजिटिव अफर्मेशन के तौर पे एक प्रेयर बना सकता है कि अमेथिस्ट क्रिस्टल से मेरे को एक शक्ति मिल रही है, एक ऊर्जा मिल रही है, जो एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ उसके टाइम पे मुझे जो डर लग रहा है या जो नर्वसनेस मेरे साथ हो रही है, जो मैं लर्न नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे याद नहीं रह पा रहा है, वो सब इसकी एनर्जी से मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। तो इस तरह की एक बच्चा इस तरह की अफर्मेशन, एक पॉजिटिव अफर्मेशन बच्चा करे। इस तरह से हम बच्चों की कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और खाली क्रिस्टल और स्विच वर्ड्स एक सपोर्ट के लिए हैं, पढ़ाई तो करनी है, बस ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में भी आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपकी जो एनर्जी है, आपकी पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो आपके पास बनी रहेंगी।